जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर्यावरण से यूपी टेट और सी टेट में लगभग 30 नंबर का आता है और इसी तरह के प्रश्न इन एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नारायण सरोवर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नारायण सरोवर अभ्यारण्य पूछा गया है। ऑप्शन है बाघ, ऑप्शन 2 चिंकारा, ऑप्शन 3 हाथी, ऑप्शन 4 गैंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चिंकारा। नारायण सरोवर अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुका में पड़ता है और यहाँ पर मुख्य रूप से चिंकारा पाया जाता है, इसलिए इसे नारायण सरोवर चिंकारा अभ्यारण्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारायण सरोवर चिंकारा अभ्यारण्य। यहाँ पर 184 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित रहती है? 50 से 60 किलोमीटर तक पूछी गई है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन है ओजोन, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 है हाइड्रोजन, ऑप्शन 4 है नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ओजोन। पृथ्वी के तल से 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में पाई जाती है। कितने तक पाई जाती है? 50 से 60 किलोमीटर के बीच। इस परत को हम क्या बोलते हैं? ओजोन परत। क्या बोलते हैं? ओजोन परत, क्योंकि इसमें ओजोन पाई जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस पूछी गई है। ऑप्शन है जलवाष्प, ऑप्शन 2 है ओजोन, ऑप्शन 3 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जलवाष्प। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? हाथी परियोजना पूछी गई है कि इसकी शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है 1992 में, ऑप्शन 2 है 1991 में, ऑप्शन 3 है 1996 में, ऑप्शन 4 है 1997 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है परियोजना से संबंधित कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की तो ये कब हुई थी? 1973 में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ा बाघ आवास पूछा गया है। ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाचने वाले हिरण किस प्रदेश में पाए जाते हैं? नाचने वाले हिरण पूछे गया है। ऑप्शन है तमिलनाडु में, ऑप्शन 2 मणिपुर में, ऑप्शन 3 है गुजरात में, ऑप्शन 4 है जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में नाचने वाले हिरण पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? मणिपुर राज्य। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नाचने वाले हिरण का असली नाम क्या है? तो इसको हम कौन से हिरण कहते हैं? सानगाई हिरण। कौन से कहते हैं? सानगाई हिरण। ये मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में ये पाए जाते हैं। मणिपुर के अलावा ये भारत में कहीं भी नहीं पाए जाते, इसलिए इसको आपको विशेष रूप से याद रख कि नाचने वाले हिरण या सानगाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं मणिपुर में। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 है उड़ीसा, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अगर जिले की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में ये स्थित है। ये लगभग 2799 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जंगली भैंसों का एक बड़ा निवास स्थान है। किसका अगर पूछा जाए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किसका बड़ा निवास स्थान है, तो वो किसका है? जंगली भैंसों का। किसका? जंगली भैंसों का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। शहीद चंद्रशेखर आजाद अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है पूछा गया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 झारखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद अभ्यारण्य स्थित है। उत्तर प्रदेश में भी कौन से जिले में पड़ता है? तो ये कौन से में पड़ता है? उन्नाव में। कहाँ पर? उन्नाव में। और यहाँ पर लगभग 250 पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? लगभग 250 के आसपास पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 9, रेड प्लस प्रोग्राम किससे संबंधित है? रेड प्लस प्रोग्राम पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है हमारे सीबीडी से, ऑप्शन 2 है एनपीटी से, ऑप्शन 3 है पृथ्वी सम्मेलन से, ऑप्शन 4 है एमडीजी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सीबीडी से रेड प्लस प्रोग्राम संबंधित है। सीबीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या होती है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसलिए ये किससे संबंधित है? तो यह प्रोग्राम जैविक विविधता के सम्मेलन से संबंधित है। किसके? जैविक विविधता के सम्मेलन से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मंगल किस तरह के पौधे हैं? मंगल पूछा गया है कि किस तरह के पौधे हैं। ऑप्शन है हमारे मैंग्रोव, ऑप्शन 2 शैवाल, ऑप्शन 3 जलीय पौधे, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पति का ही नाम मंगल पौधे है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश है। भारत का पहला प्रदेश पूछा गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 उत्तराखंड, ऑप्शन 4 गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दिल्ली। जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश है दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, पक्षियों की विलुप्त डोडो प्रजाति किस देश में पाई जाती है? डोडो प्रजाति पूछी गई है। ऑप्शन है भारत, ऑप्शन 2 है फ्रांस, ऑप्शन 3 मॉरिशस, ऑप्शन 4 श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मॉरिशस। कहाँ पाई जाती थी? मॉरिशस में। डोडो पक्षी मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। यह मानव द्वारा अत्यधिक शिकार करने के कारण यह 17वीं सदी के आसपास यह विलुप्त हो गया। कैसा हो गया? विलुप्त हो गया। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? डोडो प्रजाति का पक्षी वो पाया जाता है मॉरिशस में। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय पूछा गया था। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये पड़ता है। कहाँ पर? वियना में। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा मंगल किस तरह के पौधे हैं? मंगल पूछा गया है कि किस तरह के पौधे हैं। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।